हाय गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचरविल। आई एम अवधेश प्रजापति। आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ, काउंटिंग ऑफ फिगर। आज हम जानेंगे कि काउंटिंग ऑफ फिगर में फिगर को किस तरीके से काउंट किया जाता है। अब ये जो काउंटिंग ऑफ फिगर है ना, इवन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, ठीक है। केवल बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर बैंकिंग एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चंस नहीं आता है। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि जो काउंटिंग ऑफ फिगर है वो किस किस से बनते हैं, यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर है उससे किस किस से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, एक तो काउंटिंग ऑफ फिगर में स्क्वायर यानी कि वर्ग, रेक्टेंगल यानी कि आयत, क्यू एंड क्यूबॉइड यानी कि घन और घनाभ, स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा, सर्कल, ट्राइंगल इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है यानी कि त्रिभुज एंड डायगोनल्स। ये मैंने जो बोले हैं ना, उनको हम सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस काउंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने जो काउंट कराऊंगा वो स्क्वायर कराऊंगा। स्क्वायर को आप किस तरीके से काउंट करोगे, एंड रेक्टेंगल यानी कि आयत, ठीक है। तो इनको हम काउंट करना सीखेंगे आज, एंड चीज़ों को रिलेट करते हुए काफ़ी ईजी तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन लिखूंगा, फिर धीरे धीरे हम एडवांस फिगर की ओर आएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। राइट मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो देखिए, स्क्वायर, आज हम आपके सामने स्क्वायर को काउंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये फिगर है आपके सामने, फिगर नंबर फर्स्ट। अब इसमें बताइए कि इसमें स्क्वायर कितने हैं। इस फिगर में स्क्वायर कितने हैं, यानी कि वर्ग आपको काउंट करना है। तो आप बता सकते हो इजीली, क्योंकि फिगर छोटा है। आप कहोगे जी 1 2 3 4 एंड ये बड़ा वाला यानी कि 5, 1 2 3 4 एंड बड़ा वाला यानी कि कितने स्क्वायर हैं इसमें, 5 स्क्वायर है। आपने इजीली बता दिया, ठीक है। अब देखिए, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखता हूं। अब आप इसमें काउंट करके बताइए कि इसमें स्क्वायर हैं वो कितने हैं, ठीक है। अब इसमें आप काउंट करके बताइए। अब भाई इसमें भी आप काउंट करके बताइए कि इसमें भी स्क्वायर कितने हैं। आपने ये तो बता दिया क्योंकि ये छोटा फिगर था। जब आपके सामने बड़े बड़े फिगर आते हैं ना, तो उसमें स्क्वायर किस तरीके से काउंट करोगे वो आज हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें स्क्वायर हैं वो कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है ये, 2 3 4, ऐसे ही ये 1 2 3 4 5 2 3 4। अब बताइए इसमें स्क्वायर है वो कितने हैं। आप इजीली बता सकते हो कि 3 3 6 3 9 3 12 है ना। ये तो सभी को दिख रहे हैं स्क्वायर कि इसमें 12 स्क्वायर है, लेकिन इसमें और भी तो स्क्वायर बन रहे हैं। एक ये भी तो स्क्वायर है, ये भी तो स्क्वायर है, ये भी तो है। तो बताइए हम स्क्वायर को किस तरीके से काउंट करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, एक कॉन्सेप्ट लगाना है, यानी कि ट्रिक बता देता हूं मैं आपको स्क्वायर की, जिससे कि आप इजीली किसी भी फिगर में स्क्वायर को काउंट कर पाओगे। तो देखिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सामने जो नंबर है, कौन कौन सा, जो रो का सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, और कॉलम का सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि रो का मैक्सिमम नंबर जो बड़ा हो एंड कॉलम का मैक्सिमम नंबर जो बड़ा हो, बस उनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 × 3। अब क्या करना है आपको, प्लस। अब आप इनमें से एक एक माइनस कर दो बस, और फिर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 × 2। अब फिर प्लस कर दो आप, और फिर इनमें से एक एक माइनस कर दो, यानी कि एक एक कम कर दो, यानी कि 2 × 1। अब आप यहाँ पर रुक जाइए। जहाँ कहीं भी आपको इन दोनों में से एक आ जाए वहीं पर रुक जाओ। अगर मैं इनमें से एक एक माइनस करता हूँ तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा, क्योंकि 0 आएगा तो 0 का इनमें प्लस करूँगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर रुक जाइए। जहाँ कहीं भी 1 आ जाए वहाँ पर रुक जाइए, बस। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इनको प्लस कर दो, यानी कि इंटू करके प्लस कर दो। 12 + 6 + 2, यानी कितना हो जाएगा, 20। यानी कि इसमें ना 20 फिगर्स हैं, यानी कि 20 वर्ग हैं। आई थिंक सो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है तो देखिए, फिर से मैं एक बार फिर से चीज़ों को रखता हूँ। इसमें बताइए, इसमें स्क्वायर क्या है, कितने हैं। मैंने बोला था कि मैक्सिमम नंबर कितना है कॉलम का, 5,
एंड रो का मैक्सिमम नंबर कितना है 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 इंटू 5 प्लस करना है, प्लस करके इन दोनों में से एक एक कम कर दो, यानी कि 4 इंटू 3, फिर प्लस करना है। ये जब तक प्रोसेस को करना है जब तक कि 1 कहीं पर भी ना आ जाए। ओके, तो इसमें से माइनस करो यानी कि एक कम करो, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस इसमें से फिर करो यानी कि 2 इंटू 1। अब ये 1 आ गया तो रुक जाइए यहीं पर, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस करके यहाँ पर भी एक एक कम करूँगा यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि 1 इंटू 0, यानी कि मैं 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करूँगा तो 0 ही आएगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए मैं 1 आ जाए ना वहीं पर रुक जाइए। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यानी कि 4 5 जा 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2। अब इनको ऐड कर दो, आपका आंसर है वो आ जाएगा, यानी कि 8 और 12 20 20 प्लस 20 40, यानी कि इस वाले जो फिगर में स्क्वायर हैं वो कितने 40, यानी कि 40 हैं वो इस वाले फिगर में। ओके, अब देखिए भाई, मैं इन्हीं फिगर में बात करूं कि आप रेक्टेंगल को किस तरीके से काउंट कर पाओगे, तो कुछ भी इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर मैं इसी में रेक्टेंगल की बात करूं कि इसमें रेक्टेंगल काउंट करके बताइए, ये बेसिक फिगर है, मैं बेसिक फिगर में पहले काउंट करके दिखाऊंगा, फिर मैं इन पर आऊँगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें आपके जो रेक्टेंगल है वो कितने हो जाएंगे, देखिए, एक तो ये होगा 1 2 3 एंड 4, यानी कि जो ये वाला फिगर है ना उसमें जो रेक्टेंगल है वो कितने हैं 4। ठीक है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो आपके ऑप्शंस क्या क्या देता है, देखिए, अब देखिए, आप इसमें ऑप्शंस क्या टिक करोगे, ना तो इसमें 5 है ना ही इसमें 4 है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 9। अब वो कैसे, रेक्टेंगल की एक खास बात होती है, एक खास बात रेक्टेंगल की वह होती है, अगर इसकी लेंथ और ब्रेथ को इक्वल कर दिया जाए ना तो वो स्क्वायर कहलाएगा। क्या, लेंथ और ब्रेथ को अगर इसकी को इक्वल कर दिया जाए ना तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। यानी कि जो टोटल रेक्टेंगल होते हैं ना उसमें हम स्क्वायर को भी काउंट करते हैं, यानी कि ये कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, आई थिंक सो चीज़ें आपको समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, जो रेक्टेंगल होते हैं ना, टोटल रेक्टेंगल होते हैं ना, उसमें हम स्क्वायर को भी काउंट करते हैं। किसको करते हैं, स्क्वायर को भी काउंट करते हैं। ठीक है, यानी कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यानी कि प्रत्येक वर्ग होता है ना वो रेक्टेंगल होता है, यानी कि आयत होता है। ठीक है, आई थिंक सो चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इंडिविजुअल आपसे पूछे एग्जामिनर कि ओनली रेक्टेंगल, केवल और केवल आयत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर स्क्वायर पूछे तो आपका आंसर क्या होगा 5। अगर टोटल आयत पूछे यानी कि टोटल रेक्टेंगल पूछे तो आपका आंसर क्या होगा 9 होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आई थिंक सो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर मैं इसी में ऑप्शंस की बात करूं कि 4 भी ऑप्शन दे दिया, 4 भी ऑप्शन दे दिया आपके सामने, 5 भी दे दिया और 9 भी दे दिया, तो आपका ऑप्शंस क्या होगा, आपका ऑप्शंस जो करेक्ट होगा वो क्या होगा 9 होगा। ठीक है, आई थिंक सो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसी में बात करता हूँ कि भाई की और ट्रिक बताओ, तो देखिए मैं इसको भी काउंट करने की ट्रिक बताता हूँ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसी फिगर में बात करूँ कि टोटल रेक्टेंगल है वो कितने होंगे, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो ये है, ये क्या है, कॉलम का सम इनटू रो का सम, बस इनको कर दो। यानी कि कॉलम का सम कितना होगा 1 + 2 + 3 इंटू इसका इंटू कर दो, यानी कि इनके सम का इंटू कर दो, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 5 और 6, यानी कि 6 इंटू 7 8 9 10, यानी कि 10। यानी कि जो इस फिगर में जो रेक्टेंगल हैं वो कितने हैं 60। कितने हैं मेरे भाई 60। अगर मैं इस वाले फिगर की बात करूं कि इसमें रेक्टेंगल बताइए तो इसमें कितने होंगे, तो इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉलम का सम इंटू रो का सम,
तो ये कितने हैं 9, 12, 14, 1, 15 यानी कि 15 इंटू इसका सम यानी कि 3, 3 दूनी 6 और 4 10 यानी कि 10 यानी कि जो इसमें जो रेक्टेंगल है वो कितने हैं आपके 150। ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर है तो मैक्सिमम नंबर लो कॉलम रो का, उसमें इंटू करते हुए चले जाओ। एंड जो रेक्टेंगल निकालना है आपको, तो जो कॉलम का सम है इंटू रो का सम, उनका सम करके ही आपका रेक्टेंगल निकलाएंगे। कौन से रेक्टेंगल निकलेंगे? टोटल। ठीक है, अगर मैं ये वाला मैंने यहाँ पे बोला, अगर मैं इसी में ये वाली ट्रिक को अप्लाई करता हूँ तो देखिए 1 2 2 यानी कि इसका सम एंड इसका सम यानी कि रो का सम इंटू कॉलम का सम यानी कि 3 इंटू 3 कितना होगा 9। आई थिंक सो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, तो आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, टोटल रेक्टेंगल की बात करें तो कितने होंगे 60। अगर ओनली निकालने हैं यानी कि ओनली जो रेक्टेंगल निकालने हैं ना आपको, तो स्क्वायर को उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके क्या निकल आएंगे ओनली रेक्टेंगल यानी कि केवल और केवल आयत। मैं और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, इसी से रिलेटेड अगर आपको नहीं समझ में आया फिर भी तो मैं और लिखता हूँ आपके सामने, फिर डिस्कस करते हैं उनको। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए मेरे भाई ये 2 फिगर मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें आपको फाइंड करना है कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कितने हैं। ठीक है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पिछले क्वेश्चंस हैं वो समझ में नहीं आए तो इसमें आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए, आपको पहले नंबरिंग करनी है रो एंड कॉलम की, यानी कि 1 2 3 4 एंड 2। ये क्या रेक्टेंगल है? नहीं है। स्क्वायर है? नहीं है। यानी कि ये हम काउंट करेंगे नहीं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा फिगर से, आपको क्लियरिटी आ गई होगी। ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 2 3 4 5। अब आपको इसमें फाइंड करना है कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर कितने हैं। तो देखिए, पहले हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। स्क्वायर में क्या ट्रिक लगानी है आपको? मैक्सिमम नंबर कौन सा है इसमें? कॉलम का 4 एंड रो का 2 इंटू कर दो बस 1 4 इंटू 2। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक एक कम कर दो। एक एक कम करेंगे यानी कि 3 इंटू 1 प्लस फिर एक एक कम कर दो यानी कि 2 इंटू 0 यानी कि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कहीं पर भी इन दोनों में से बन आ जाए, कहीं पर भी इन दोनों में से बन आ जाए, बस आपको वहीं पर रुक जाना है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि वहीं पर रुक कर आपको इंटू करना है, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा रिजल्ट, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं पर भी बन आ जाए तो वहाँ पर आपको रुक जाना है और इंटू कर दो आप। ठीक है, तो 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8 एंड प्लस 3 इंटू 1 3, तो कितना हो जाएगा 11। यानी कि जो इसमें जो स्क्वायर है वो कितने 11। अगर इसी में रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो रेक्टेंगल कितने होंगे? आप कहोगे जी कॉलम का सम इंटू रो का सम, तो इसका प्लस करेंगे इनमें, यानी कि 4 और 3 7 7 8 1 9 1 10, यानी कि 10 इंटू 2 और 1 कितना होता है 3, तो कितना आ जाएंगे इसमें रेक्टेंगल 30 आ जाएंगे या नहीं? आ जाएंगे। ये टोटल रेक्टेंगल आएंगे। मैंने बताया था टोटल रेक्टेंगल में आपके स्क्वायर भी काउंट होते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, है ना। यानी कि प्रत्येक वर्ग है वो आयत होता है, ये मैं अभी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसी में बात करता हूँ कि केवल और केवल रेक्टेंगल कितने होंगे, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो ना, क्योंकि ये तो आपके पास टोटल है। आपने स्क्वायर तो फाइंड कर ली है, आप रेक्टेंगल में से स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपके जो ओनली रेक्टेंगल निकल के आ जाएंगे, यानी कि केवल और केवल आयत कितने आएंगे, 30 में से 11 गया तो कितना आएगा 19, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें भी फाइंड कीजिए आप। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया तो इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में। तो इसमें आप स्क्वायर फाइंड कीजिए एंड रेक्टेंगल। तो देखिए स्क्वायर किस तरीके से फाइंड करोगे आप, मैक्सिमम नंबर कितना है इसमें एंड ये इनका इंटू कर दो आप, यानी कि 5 इंटू 5 प्लस इन दोनों में से एक एक नंबर कम कर दो, यानी 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, यानी कि जब तक आपको ये प्रोसेसिंग करनी है जब तक कि 1 ना आ जाए। अब आप इनका इंटू कर दो, यानी कि 25 प्लस 16
प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 30 एंड ये कितना होगा 55, यानी कि टोटल आपका कितना हो जाएंगे, इसमें जो स्क्वायर है वो कितने हो जाएंगे 55, है ना। देखिए क्या कैलकुलेशन सही की है मैंने, है ना, यही तो होंगे ना, स्क्वायर कितने होंगे 55। अगर मैं इसी में बात करता हूँ कि रेक्टेंगल फाइंड कीजिए, तो आपके किस तरीके से करोगे आप, कुछ नहीं करना है आपको, इसका सम इनटू इसका सम, इसका सम कितना होगा 5 और 4 9 प्लस 3 12 13 14 1 15, यानी कि 15 एंड ये भी 3 3 6 4 10 और 5 15, यानी कि 15 इंटू 15, यानी कि कितना हो जाएगा 225, है ना, यही तो होगा ना। यानी कि टोटल रेक्टेंगल है वो कितने आएंगे 225, यानी कि 225। आपको चीज़ें है ना वो समझ में आ गई होगी। ओके, यानी कि स्क्वायर है वो 55 है एंड रेक्टेंगल है वो 225 है। अगर मैं ये टोटल रेक्टेंगल है ना, अगर ओनली रेक्टेंगल की बात करता हूँ मैं इसमें, तो आप टोटल में से स्क्वायर माइनस कर दो, ओनली रेक्टेंगल आ जाएंगे, है ना। आई थिंक सो पिक्चर क्लियर हो गई होगी आपको, जो मैं सिखाना चाहता था वो मैं आपको सिखा दिया है, ठीक है। यानी कि आज आपने फाइंड करना सीखा स्क्वायर को एंड रेक्टेंगल को, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।